रुकिए, जरा सोचिए, जिस चीज को समाज अपवित्र मानता है वह देवी के चरणों में कैसे पहुंच गई। यह कोई भूल नहीं, एक सोची समझी परंपरा है। कहानी यही से शुरू होती है। राजस्थान के देशनोक में करनी माता शक्ति के कालीपीठ और दूर बलूचिस्तान में हिंगलाज माता, ये तीन अलग स्थान, लेकिन परंपरा सुनकर दिमाग आपका सुन्न रह जाएगा। यह परंपरा आज की नहीं है, ये कैमरों और सोशल मीडिया से बहुत पुरानी है। जब धर्म के नियम तय नहीं थे तब ये चढ़ावा मौजूद था। तो सवाल उठता है, शुरुआत कब हुई? प्राचीन समाज में देवी को प्रकृति की शक्ति माना जाता था। तूफान, युद्ध, मृत्यु और रक्षा सब देवी से जुड़े थे। शराब उस समय ऊर्जा और उग्रता का प्रतीक मानी जाती थी। करनी माता के यहाँ शराब पीने के लिए नहीं चढ़ाई जाती, इसे धरती पर अर्पित किया जाता है। अर्थ साफ है, इच्छा को स्वीकार करना लेकिन उस पर काबू रखना। यह चढ़ावा देवी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, यह भक्ति की परीक्षा है। क्या वह अपना लालसा देवी के सामने छोड़ सकता है? यही से भक्ति का अर्थ बदल जाता है। काली देवी उग्र शक्ति का रूप है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों साथ चलते हैं। शराब शक्ति और नियंत्रण के बीच की रेखा है। देवी को यह दिखाया जाता है कि मैं असमय को भी स्वीकार कर सकता हूँ। कुछ काली परंपराएं तांत्रिक साधना से जुड़ी है। यहाँ वर्जित चीजों को जानबूझकर सामने लाया जाता है ताकि साधक डर से मुक्त हो सके। हिंगलाज माता का क्षेत्र जनजातीय आस्था से जुड़ा है। यहाँ देवी से पहले प्रकृति की पूजा की जाती है। शराब धरती की ओर ऊर्जा का अर्पण थी। यहाँ देवी ने परंपरा नहीं बदली, परंपरा ने देवी को जोड़ा गया। पुरानी मान्यताएं नए धर्म को साथ समाहित हुई और यही वजह है कि चढ़ावा भी बचा गया। शास्त्र कहते हैं देवी वस्तु नहीं देखती, वे भावना और उद्देश्य देखती है। चढ़ावा माध्यम है, लक्ष्य आत्मसमय। मनोविज्ञान कहता है जो चीज दबाई जाती है वही सबसे शक्तिशाली बनती है। उसे देवी से जोड़कर डर को नियंत्रण में लाया गया। समाज ने इस परंपरा को खुली छूट नहीं बनाया, यह सीमित, नियंत्रित और प्रतीकात्मक रही। यही वजह है कि यह आज अजराजक बनी। एक तरफ समाज मना करता है, दूसरी तरफ वही समाज देवी को अर्पण करता है। यह विरोधाभास नहीं, यह मानव स्वभाव की सच्चाई है। लोग समझते हैं देवी को शराब पसंद है, असल में देवी इंसान की कमजोरी देखती है और सवाल करती है, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? आज हम वो प्रतीक भूल गए। हमने अर्थ की जगह सिर्फ क्रिया को पकड़ रखा है। यही से गलतफहमी फैलती है और परंपरा बदनाम होती है। कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं। असल सवाल यह नहीं है कि हम इसका अर्थ समझ पाए। अगर चढ़ावा हटा भी दिया जाए तो क्या लालसा खत्म हो जाएगी या वो छुप कर बढ़ेगी? देवी का संदेश यही सबसे तीखा हो जाता है। अगर देवी सब जानती है तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो यह परंपरा किसके लिए है? देवी के लिए या इंसान को आईना दिखाने के लिए? शायद शराब देवी के लिए नहीं, हमारे अंदर छुपे असंयम के लिए है। देवी उसे स्वीकार नहीं करती, वे उसे सामने रख देती है और यही से सच्ची भक्ति शुरू होती है।